और बिहार विधानसभा का रुख करेंगे। बिहार का बजट पेश हो गया है और अभी सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट भाषण पढ़ रहे हैं। करीब 3,17,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है और चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये आखिरी बजट है। 3,17,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है, जो पिछले बजट से 17% ज्यादा बजट आकार है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश कर रहे हैं बजट और जाहिर है इस बार देखना होगा कि जो 3,17,000 करोड़ का बजट आकार है, इसमें किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा। ये बिहार विधानसभा से सीधी तस्वीरें। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे हैं। 8350 करोड़ रुपया स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क द्वारा, 4,070 करोड़ रुपया परिवहन कर एवं 700 करोड़ रुपया भू राजस्व प्राप्त होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8220 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान से के तुलना 7325 करोड़ रुपया की तुलना में 894 करोड़ रुपया अधिक है, जिसमें से खनन विभाग से 3850 करोड़ रुपया, ब्याज प्राप्तियों से 2474 करोड़ रुपया शामिल है। ऋण उगाही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,737 करोड़ रुपया का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758 करोड़ रुपया, नबार्ड से 2500 करोड़ रुपया, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपया, भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक से 200 करोड़ रुपया, वाई एजेंसी एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,079 करोड़ रुपया, कुल 55,737 करोड़ रुपया का सकल ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित 9204 करोड़ रुपया के अंतर्गत राज्य आपदा SDRF मद में 1721 करोड़ रुपया, पंचायती राज स्थायी निकाय के लिए 4,012 करोड़ रुपया एवं नगर निकाय के लिए 2160 करोड़ रुपया तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1311 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2025-26 में स्थानीय निकायों को 7,818 करोड़ रुपया का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5,082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिशेष 68,831 करोड़ रुपया अनुमानित। और चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट, इसीलिए कई सारे इसमें लोक लुभावने ऐलान भी हो सकते हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, जाहिर है इस बजट पर नजरें इसलिए भी ज्यादा टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव में जाना है आपको। तेजस्वी यादव पहले से ही योजना का ऐलान करके प्रचार कर रहे हैं कि हम माई बहन योजना के जरिए 2500 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में देंगे। नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या उसकी काट इस बजट में होगी। जिसमें बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिहार सरकार जो वर्तमान सरकार नीतीश सरकार उसमें के में जो है आखिरी बजट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है बजट सत्र नहीं है, मानसून सत्र होगा और उसके बाद जो है बिहार विधानसभा के चुनाव है। लिहाजा इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, लोगों को भी उम्मीदें हैं। और आपको बताएं कि जो सरकार नीतीश सरकार के द्वारा जो है इस बजट में कई जो है प्रस्तावों को, खास करके कई जो है लोगों को राहत दिया जा सकता है, खास करके महिलाओं को लेकर। इसके अलावा किसानों को सबसे
सब्सिडी दी जा सकती है, महिलाओं के बाद युवा और रोजगार की बात हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो कई योजनाएं उन्होंने युवाओं से लेकर मां बहन तमाम जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कई योजनाओं को उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी है। लिहाजा बिहार सरकार को भी इस बजट में कई जो है योजनाएं लाने, क्योंकि हालांकि अब बजट पेश हो रहा है, सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री का प्रभार भी उनके ऊपर है, वो बजट सदन में अब जो है बजट पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कितना लोक लुभावना ये बजट होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में तय होगा इस बार इस बजट में कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें बिहार के लोग, खास करके जो नीतीश सरकार महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर जो बातें करती है उसमें कितना फायदा जो है महिला को होगा। साथ ही साथ जो युवा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जब देखिए जब पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें रोजगार अहम मुद्दा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो A to Z के लोगों को नौकरी मिलेगी, और कई 17 महीने जब उनकी सरकार थी तो उस दौरान उन्होंने जो नौकरी दी उसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव दावा ठोकते रहते हैं। तो ऐसे में जो तेजस्वी यादव पहले भी जो कह चुके हैं कि युवाओं को जो है उनकी सरकार बनती है तो नौकरियां दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पास कई चुनौतियां भी है। और सम्राट चौधरी जब बजट पेश कर रहे हैं तो इसमें युवाओं के अलावा रोजगार के भी अहम मुद्दा हो सकता है, क्योंकि रोजगार को लेकर ही आने वाले चुनाव, जब विधानसभा के चुनाव में जब एनडीए सरकार जाएगी तो जो अब तेजस्वी के जो दावे हैं, तेजस्वी यादव ने जो कह रखा उससे काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं इस बजट में एनडीए की सरकार को जो है कई योजनाओं की घोषणा करनी होगी। जी बिल्कुल, और खासतौर पर जब केंद्रीय बजट में भी बिहार को प्राथमिकता दी गई और ज़ाहिर है डबल इंजन की सरकार है, तो इस लिहाज से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ आपको देखना होगा कि किसान एक बड़ा वर्ग है। किसानों के लिए भागलपुर में कि जिस तरह से भागलपुर को चुना गया किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने के लिए, तो सारे संकेत हैं कि इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है केंद्र की मदद के जरिए। और क्या यही एक बड़ी वजह है कि इस बार का बजट आकार 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछली बार 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, इस बार 38,000 करोड़ ज़्यादा है बजट का आकार। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केंद्रीय बजट में घोषणा की गई, बिहार में भागलपुर से लेकर जो सीमा, जो मिथिलांचल था, जो मखाना बोर्ड को लेकर घोषणाएं की गई थी, तमाम चीज़ों को लेकर, और कई खास करके बिहार फोकस था। और जब केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो उस दौरान तमाम जो विपक्षी नेता थे उनका साफ कहना था कि बिहार ही इस बजट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बात तय है कि 2025 बार बिहार में चुनाव है, तो केंद्र के साथ साथ अब जब बिहार सरकार अपना बजट पेश कर रही है तो आने वाले चुनाव के मद्देनजर तमाम लोगों को, खास करके किसानों को, महिलाओं को के अलावा युवा, रोजगार की जो बात होती है, जो बिहार में पलायन की जो स्थिति रहती है उसको रोकने के लिए रोजगार की बात होती है। उस रोजगार के अलावा सीमांचल से लेकर तमाम जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसके लिए भी ये घोषणाएं होंगी। और अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि सम्राट चौधरी जब बजट पेश कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, किसान, महिला, रोजगार के मुद्दे जो कि तेजस्वी यादव दावा करते रहते हैं, उससे इतर सम्राट चौधरी क्या खास करके, और यही नहीं बिजली को लेकर भी जो दावे हो रहे हैं, बिजली में जो बिल में कटौती होगा उसको देखना भी होगा कि सम्राट चौधरी इस पर भी कितना जो है राहत दे पाते हैं लोग, किसानों को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाकर रखिए। तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। 3,17,000 करोड़ का बजट आकार है, पिछली बार से